हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज के इस सेशन में मैं आप सभी लोगों को हिंदी व्याकरण में वचन पढ़ाने वाला हूं। इसके पहले वीडियो में मैं हिंदी ग्रामर के सेशन में आप लोगों को सर्वनाम पढ़ाया था। तो आप लोग जो अगर उस सेशन को नहीं देखे होंगे, उस क्लास को अगर नहीं देखे होंगे, तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और जो भी मैं हिंदी ग्रामर का टॉपिक आप लोगों को समझाया बताया हूँ, उसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग उन सारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि जो हिंदी ग्रामर का ये सेशन है वो केवल 12th क्लास के बच्चों के लिए नहीं है, ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वो 10th के हो, 9th के विद्यार्थी हो, 8 में पढ़ रहे हो, 7 में, 11th में, किसी भी कक्षा के हो, उन सभी लोगों के लिए हिंदी ग्रामर महत्वपूर्ण है। तो आप सब बिना स्किप किए इस सेशन को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। और आज इस एक ही क्लास में मैं आप सब लोगों को पूरा वचन में जो वचन के भेद हो गए, वचन को कैसे पहचानेंगे कि एक वचन कौन है, बहुवचन कौन सा है, वो सारे चीज़ों का आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो बिना देरी के हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वचन क्या होता है या वचन हम किसे कहेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को हम ये बता दें कि वचन जो है क्या होता है। वचन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, हमारा बोली कहलाता है। यहाँ लिखा गया है कि वचन शब्द का अर्थ है बोली, लेकिन हिंदी व्याकरण में वचन को क्या कहा जाता है, संख्या बोधक कहा जाता है। यानी आपसे अगर पूछा जाएगा कि बताइए बच्चों के वचन का अर्थ क्या होता है या वचन मतलब का मतलब क्या है, तो वचन का अर्थ या मतलब आपको बताना है कि बोली होता है। लेकिन हिंदी व्याकरण में इसको हम लोग क्या कहते हैं, संख्या बोधक कहते हैं। और अगर वचन का परिभाषा देना होगा तो वचन का परिभाषा होगा कि शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक संख्या का बोध हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। यानी शब्द का जो रूप होगा उससे हमें एक व्यक्ति या मतलब एक व्यक्ति की संख्या के बारे में पता चले, ठीक, एक वस्तु की संख्या के बारे में पता चले, या उससे एक से अधिक संख्या या उससे अधिक वस्तु की संख्या का पता चले हमको, तो वो वचन होगा। जैसे मान लीजिए कि एक लड़का है, ठीक, एक लड़का है वहाँ पर, तो एक लड़का जो है, एक लड़का यहाँ पर, ये लड़का क्या हो जाएगा, एक वचन के रूप में हो जाएगा क्योंकि एक ही लड़का है। लेकिन अगर लड़का के जगह पे, एक लड़का के जगह पे कई सारे लड़के रहते, ठीक, तो वहाँ पर क्या हो जाते, वो लड़का एक वचन ना होकर के बहुवचन हो जाता। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, संख्या को ले रहे हैं कि केवल एक लड़का है तो उसकी एक संख्या को देख रहे हैं। लेकिन अगर एक से अधिक हो जा रहा है तो उसको हम लोग लड़के कर दे रहे हैं, यानी उसका हम बहुवचन बना दे रहे हैं। तो याद रखना है, वचन क्या होता है, वचन संख्या पर आधारित होगा जब शब्द का वैसा रूप या शब्द का जिस रूप से हम एक या एक से अधिक संख्या का बोध कराएंगे तो वह हमारा वचन होता है। इतना बात आप लोग समझ गए। जैसे कि बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर दे रहा है कि एक का बोध कराना। तो एक का बोध कराना है मतलब कि एक का बोध कराने वाले जो वस्तुएं होंगी या जो मतलब कि एक का बोध कराने वाले जो शब्द होंगे, जैसे लड़का हो गया, लड़की हो गया, कुत्ता हो गया, घोड़ा हो गया, तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि एक ही वस्तु का मतलब लड़का है ये तो एक ही लड़का है, लड़की है तो एक ही लड़का है, कुत्ता है जानवर है तो एक ही कुत्ता है, घोड़ा है तो एक ही घोड़ा है। लेकिन अगर इसका अनेक का बोध कराएंगे तो मान लो लड़का है तो लड़के हो गया, तो लड़के इसका अनेक का बोध हो रहा है, लड़की का लड़कियां हो गया, कुत्ता है तो कुत्ते हो गए, घोड़ा है तो घोड़े हो गए, तो यहाँ क्या हो रहा है, अनेक का बोध हो रहा है। तो इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया कि वचन क्या होगा, उसको बोली कहते हैं, लेकिन हिंदी व्याकरण में इसे हम लोग संख्या बोधक कहते हैं। एक या एक से अधिक संख्या का बोध कराएंगे तो वो हमारा वचन होता है। इतना बात तो हम लोग बचपन से जानते होंगे। अगर आप लोग बचपन से पढ़े होंगे वचन को, जो लोग पढ़े होंगे तो वो जानते होंगे कि वचन क्या होता है, किसे कहते हैं, या वचन के प्रकार कितने होते हैं। तो आप सभी लोगों को, हम सभी लोगों को मालूम है कि वचन एक वचन होता है, द्विवचन होता है, बहुवचन होता है। लेकिन हिंदी व्याकरण हम लोग पढ़ते हैं तो हिंदी व्याकरण में हम लोग वचन को केवल दो भागों में बांटते हैं, यानी वचन के केवल दो भेद होते हैं। एक होता है हमारा एक वचन होता है, एक होता है हमारा एक वचन, और दूसरा होता है हमारा बहुवचन होता है, ठीक ना। याद रखना है, एक होता है हमारा एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। ये मैं हिंदी ग्रामर के अनुसार जो है, हिंदी व्याकरण के अनुसार जो है आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन अगर संस्कृत व्याकरण रहता
संस्कृत व्याकरण तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वचन के 3 भेद हो जाता है। यहाँ पर जो द्विवचन है, जो द्विवचन हम लोग पढ़ते हैं, द्विवचन जो है वो शामिल हो जाता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो संस्कृत व्याकरण में हम लोग वचन को 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, यानी वचन के 3 भेद होते हैं। लेकिन हिंदी व्याकरण में याद रखना है कि वचन के 2 भेद होते हैं, एक होता है हमारा एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन होता है। इतना बात क्लियर हो गया आप लोगों को। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो एक एक करके दोनों भेदों के परिभाषा को हम लोग समझेंगे कि एक वचन होता क्या है। तो एक वचन से आप लोगों को पता चल रहा है कि एक वचन यानी कि एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध होगा। कह रहा है कि शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध हो तो उसे हम क्या कहेंगे, एक वचन कहेंगे। जैसे कोई एक लड़का है तो लड़का हो गया एक वचन, घोड़ा है तो घोड़ा एक वचन, कुत्ता है तो कुत्ता एक वचन, कोई कलम है, एक कलम आपके पास है तो एक कलम एक वचन हो गया, कोई आपकी बहन है तो एक ही बहन है तो आपका बहन जो है एक वचन में हो गया, लड़की है तो लड़की भी एक वचन में हो गया, शाखा है तो एक वचन में हो गया। लेकिन अगर शाखा का शाखाएँ हो जाता, शाखाएँ, तो शाखाएँ यहाँ पर बहुवचन के रूप में हो जाता। उसी तरह लड़की दिया है तो लड़की का लड़कियाँ हो जाता, तो ये भी आपका बहुवचन में हो जाता। ठीक, बहन है तो बहन का बहनें हो जाता, बहन का बहनें हो जाता तो ये आपका बहुवचन हो जाता। घोड़ा है तो घोड़ा का घोड़े हो जाता, तो ये आपका क्या हो जाता, बहुवचन हो जाता। तो यानी हम क्या समझ रहे हैं कि अगर शब्द के जिस रूप से केवल एक व्यक्ति एक वस्तु का बोध होगा तो एक वचन, अगर एक से अधिक अगर वस्तु रहे या कोई व्यक्ति रहे तो वह हमारा बहुवचन होगा। जैसे आप लोग बहुवचन को देखिएगा तो बताया गया है कि शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो तो उसे बहुवचन कहेंगे। जैसे अभी लड़का हम लोग देखे थे तो एक से अधिक लड़का हो गया तो लड़के हो गया, एक से अधिक घोड़ा हो गया तो घोड़े हो जाएगा, एक से अधिक कलम आपके पास है तो वो कलम हो जाएगा, एक बहन से ज़्यादा बहन आपके पास है तो वह बहनें हो जाएंगी, कई सारी मतलब एक लड़की से कई सारी लड़कियां हो जाएगी, मतलब लड़की रहेंगी तो वो लड़कियां हो जाएगी। एक ब्रांच है, एक ब्रांच से कई सारे ब्रांच हो गया जिसको शाखा बोलते हैं तो वो क्या हो जाएगा, शाखाएँ हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक वस्तु हो या एक व्यक्ति हो, उससे मतलब कि ज़्यादा व्यक्ति या ज़्यादा वस्तु रहे तो वह हमारा क्या होगा, बहुवचन होगा। यानी एक से अधिक होगा तो बहुवचन, एक रहेगा केवल तो वह हमारा एक वचन होगा। तो ये एक वचन और बहुवचन था। ये क्या था हमारा, एक वचन और बहुवचन था। तो इतना तो आप सभी लोगों को मालूम होगा, जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं उन सभी लोग को ये मालूम होगा कि एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है, ठीक, वचन किसे कहेंगे, क्या होता है, ये सब मालूम होगा। बहुत सारे लोग थंबनेल देख कर कहीं वचन पढ़ कर कहीं जो है सेशन को नहीं देखेंगे, क्योंकि सोचेंगे कि ये वचन तो हमको आता है, वचन हमको आता है, वचन पढ़ चुके हैं, एक वचन हो केला, बहुवचन हो केला, ये सब मालूम है। लेकिन ये अगर पूछ दिया जाएगा आपसे कोई सारा शब्द दे करके और कह दिया जाएगा कि बताइए बबुआ कि इसका बहुवचन क्या होगा, ठीक, ये आपसे कह दीजिएगा कि बबुआ बताइए जनता कौन सा वचन है, या कह देगा कि हस्ताक्षर बबुआ बताइए कौन सा वचन है, तो आप हो जाइएगा कंफ्यूज। क्योंकि आप तो बस जान रहे हैं कि एक व्यक्ति रहेगा तो एक वचन, एक से अधिक रहेगा तो बहुवचन, बस इतना ही जान रहे हैं। लेकिन आपको ये थोड़े मालूम है कि एक वचन और बहुवचन कैसे बनाएंगे, एक वचन बहुवचन कैसे समझेंगे, ये तो मालूम है नहीं। तो आइए आप लोगों को हम बता रहे हैं कि एक वचन और बहुवचन कैसे हम बनाएंगे। ठीक, तो एक वचन बहुवचन बनाने का जो नियम है तो उसमें से सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि एक वचन यानी कि एक कोई वस्तु रहेगा, एक व्यक्ति रहेगा तो एक वचन आपको समझ में आ जाएगा। बहुवचन में कन्फ्यूजन होता है अक्सर कि बहुवचन कैसे पहचानेंगे, तो बहुवचन पहचानने के लिए कई सारे नियम हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि बहुवचन बनाने का जो पहला नियम है, पहला नियम, तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा। आप लोग कह रहा है कि जो आकारांत है यानी किसी शब्द का अंत में या अंतिम स्वर, यहाँ पे कहाँ ही रहा है कि अगर किसी शब्द का अंतिम स्वर में आकारांत यानी आ जाए, या किसी शब्द के अंत में बड़ा उकारांत यानी कि बड़ा उ आ जाए, और औकारांत यानी किसी शब्द के अंत में औ आ जाए, तो वहाँ पर क्या करेंगे, चंद्रबिंदु वाला ए का प्रयोग करेंगे। जैसा आप लोगों को हम बता दें, उदाहरण के तौर पर यहाँ पर दिया गया है उदाहरण आप लोगों के लिए कि महिला लिखा है, तो महिला का क्या हो जाएगा, महिलाएं। तो यहाँ ल में क्या लगा है, आ लगा है, आ की मात्रा, यानी अगर हम ला यहाँ पे लिखा गया है तो इसको तोड़ेंगे तो आधा ल धन आ मिलेगा हमको। ठीक, तो यहाँ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ला बन जाएगा हमारा। तो ये क्या हो गया,
महिला, तो महिला में ला आ रहा है, तो आ का हम अगर बहुवचन बनाएंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे, चंद्र बिंदु वाला ए का प्रयोग करेंगे। नियम हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पर कि किसी शब्द के अंत में आ आए, बड़ा ऊ आए या औ आए, तो वहाँ पर क्या करेंगे, चंद्र बिंदु वाला ए प्रत्यय लगा करके हम क्या करेंगे, बहुवचन बनाएंगे। क्या करेंगे, बहुवचन बनाएंगे। जैसे महिला था तो महिलाएं हो गया, ठीक, वधु था तो वधुएं हो गया, लेखिका था तो लेखिकाएं हो गया, गौ है गौवें हो गया, कथा का कथाएं हो गया, दवा था तो दवाएं हो गया, साला है तो सालाएं हो गया, वधु का वधुएं हो गया, माता का माताएं हो गया, कविता का कविताएं हो गया। तो इतना ध्यान में आपको रखना है। पहला नियम है कि किसी शब्द के अंत में आ आए, औ आए या बड़ा ऊ आए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बहुवचन बनाने के लिए वहाँ पर हम केवल चंद्रबिंदु वाला ए प्रत्यय का प्रयोग करके बहुवचन बना देंगे। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज ये रहेंगे, अब कहेंगे वो लोग कि अच्छा आप बताइए कि लड़का का बहुवचन जो है क्या होगा। अब लड़का में भी तो आ रहा है, ठीक, लड़का में भी तो आ रहा है, तो लड़का का बहुवचन क्या होगा, लड़काएं हो जाएगा। बहुत लोग तो ये सोचेंगे कि लड़का है तो लड़का का बहुवचन लड़के करते हैं, लड़काएं तो होता नहीं है, तो आप तो ये गलती बता रहे हैं। बहुत लोग कहेंगे नहीं, आप ध्यान दीजिए, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं आकारांत वाले जिसमें हम क्या करते हैं कि ए की मात्रा का प्रयोग करते हैं, ठीक। चंद्रबिंदु वाला ए तो हम कई सारे आकारांत वाले शब्द में लगाते हैं, लेकिन कई सारे आकारांत वाले ऐसे शब्द हैं जिसमें हम क्या करते हैं, केवल ए की मात्रा का प्रयोग करते हैं। वो भी आगे बताएंगे, तो घबराने का ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। इस सेशन को आखिरी तक आप लोग ज़रूर बिना स्किप हुए देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे मैं नियम को आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो क्या ये पहला नियम आप लोगों को समझ में आ गया? फटाफट से आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे दूसरे नियम पर। दूसरा नियम हमारा देखिए आकारांत वाला ही है। बहुत लोग को परेशानी होगा पहला नियम समझ के ही, तो इसीलिए मैं दूसरे नियम पे ही आप लोगों को आकारांत शब्द वाले जो है नियम को फिर से लेके आ गया। पहला वाले में भी आकारांत शब्द था, दूसरे वाले में भी आकारांत शब्द है, लेकिन इसमें कह रहा है कि हम क्या करेंगे, केवल ए की मात्रा का प्रयोग करेंगे, ठीक। जैसे लड़का है तो लड़का का लड़के हो गया, रास्ता है तो रास्ते हो गया, कमरा है तो कमरे हो गया, दाना है तो दाने हो गया, भाला है तो भाले हो गया, लोटा है तो लोटे हो गया, गधा है तो गधे हो गया, बच्चा का बच्चे, कपड़ा का कपड़े, मुर्गा का मुर्गे। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे आकारांत शब्द हैं जिनके अंत में हम केवल क्या करेंगे, ए की मात्रा का प्रयोग करेंगे। बहुत सारे आकारांत वाले शब्द ऐसे होते हैं जहाँ पर हम ए चंद्रबिंदु वाले ए का प्रत्यय का हम प्रयोग करते हैं। तो इतना बात क्लियर हो गया। तो ये दूसरा नियम भी आप लोग अपने दिमाग में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अब आगे चलेंगे अगले नियम पर। तीसरा नियम हमारा जो है ये भी थोड़ा सा ध्यान देने लायक नियम है। इसमें समझना है, कह रहा है कि अ आए किंतु स्वर का लोप हो जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी शब्द के अंत में अ आ जाए, जैसे आप लोग यहाँ पर कई सारे शब्द देख रहे हैं। पहला शब्द लिखा है नहर, तो नहर में र में क्या है, अ छिपा हुआ है, नहर में अ छिपा है। बोतल लिखा है तो बोतल में अ छिपा हुआ है। कलम लिखा है तो कलम में अ छिपा हुआ है। तो किसी शब्द के अंत में अगर आ जाए, अस्वर का लोप हो जाए, तो वहाँ पर चंद्रबिंदु वाले ए यानी उससे मात्रा का प्रयोग करके, ए की मात्रा का प्रयोग कर और वहाँ पर हम बिंदु लगाते हैं। चंद्रबिंदु वाला ए दे रहा है तो डायरेक्ट चंद्रबिंदु वाला ए का प्रयोग नहीं करेंगे, ध्यान देना है। चंद्रबिंदु वाले ए का प्रयोग केवल आकारांत, उकारांत और अकारांत वाला अगर शब्द अंतिम में आए, अंतिम स्वर में आए, तो वहाँ पर चंद्रबिंदु वाला ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन अ से अगर किसी शब्द का अंत हो रहा है, स्वर का लोप हो रहा है, तो वहाँ पर हम केवल ए की मात्रा का प्रयोग करके और बिंदु यहाँ लगा देंगे। जैसे नहर लिखा है तो नहर का नहरे आप लोग देख रहे हैं तो बिंदु लगा है ए की मात्रा लगाकर। बोतल लिखा है तो बोतलें हो गया, कलम है तो कलमें हो गया, दीवार है तो दीवारें हो गया, सड़क है तो सड़कें हो गया, चीज़ है तो चीज़ें हो गया, पुस्तक है तो पुस्तकें हो गया, बात है तो बातें हो गया। तो ये सब शब्द जो क्या है हमारे अ से अंत होने वाले शब्द हैं, जहाँ पर चंद्रबिंदु वाले ए लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर ए की मात्रा और बिंदु का प्रयोग करते हैं। तो क्या तीन नियम आप लोगों के ज़हन में समझ में आया? फटाफट से आप लोग बताइएगा कमेंट में, और इस सेशन को ज़रूर लाइक और शेयर अपने दोस्तों में कर दीजिएगा।
और जो लोग इस चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जो भी हम हिंदी ग्रामर हो या क्लास से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन हो तो वो आप लोगों तक पहले पहुंच सके। आगे बढ़ते हैं, अगले नियम को हम लोग देखेंगे। चौथा नियम बड़ा खतरनाक नियम है, इसमें भी लोग जो है बड़ा कंफ्यूज होते हैं। चौथा नियम कह रहा है हमारा इकारांत। इकारांत मतलब छोटी और बड़ी ई। छोटी और बड़ी ई से किसी शब्द का अंत हो रहा है, ठीक, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, ईया जो है, ईया, याद रखना है कि ईया जो है प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, ईया, ठीक ना। यहाँ पर केवल या लिखा है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा ईया प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे शक्ति लिखा है, स आधा क त में छोटी की मात्रा ती, शक्ति, तो शक्ति का यहाँ पर क्या हो गया, शक्तियाँ हो गया, शक्तियाँ, इया आ रहा है अंत में, शक्तियाँ। यहाँ लिखा है डिबियाँ, तो डिब्बियाँ हो गया। यहाँ पर लड़की लिखा है तो लड़की का लड़कियाँ, नारी लिखा है तो नारी का नारियाँ, स्त्री लिखा है तो स्त्रियाँ। यानी कहने का मतलब क्या हुआ चौथा नियम में, कि अगर हमको किसी शब्द में छोटी और बड़ी ई से अंत होने वाले कोई शब्द दिख रहा है, तो वहाँ पर हम ईया प्रत्यय लगा करके उस शब्द का क्या करते हैं, बहुवचन बनाते हैं। जैसे मछली लिखा है तो ल में बड़ी की मात्रा है अंत में, तो इसका बहुवचन बनाने के लिए हम लोग क्या कर दिए, मछलियाँ कर दिए। गली लिखा है तो गलियाँ हो गया, गृहिणी लिखा है तो गृहिणियाँ हो गया, नदी लिखा है तो नदियाँ हो गया। उसी तरह आगे और उदाहरण देखेंगे तो नाली लिखा है तो नालियाँ हो गया, टोपी लिखा है तो टोपियाँ हो गया, रानी लिखा है तो रानियाँ हो गया, रीति लिखा है तो रीतियाँ हो गया। अच्छा, आप लोग जो है कुछ लोग ये नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे नदी लिखा था, नदी लिखा था गुरुजी, तो नदी का आप बहुवचन बनाए हैं तो ये ऐसे नदियाँ लिख दिए हैं, नदियाँ आप जो है ऐसे लिख दिए हैं। कई लोग जो है सोच रहे होंगे गुरुजी कि आप जो है नदी लिखे थे तो बड़ी की मात्रा से, लेकिन जब उसका बहुवचन बनाए तो नदियाँ जो है आप छोटी की मात्रा से लिख दिए, तो ये कैसे, नदियाँ तो ऐसे भी लिखा जा सकता था, नदियाँ जो है ऐसे भी लिखा जा सकता था, ये भी सही है। कई लोग सोचेंगे नहीं बबुआ, ये नदियाँ जो है गलत है, ये नदियाँ जो सही है। क्यों? क्योंकि ये भी याद रखना है आप लोगों को कि जब कोई शब्द जो है बड़ी ई से अंत हो रहा है, ठीक, उस शब्द का, और उसका बहुवचन बनाना है, तो उस शब्द का बहुवचन बनाएंगे तो वो बड़ी ई से अंत होने वाला शब्द किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो छोटी ई में। तो इसलिए नदी का क्या हो गया, जो नदियाँ बनाए हैं तो द में छोटी ई का मात्रा प्रयोग किए, क्योंकि ईया प्रत्यय न लगाए हैं, ईया प्रत्यय लगाए हैं हम, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटी ई वाला है, तो नदी बड़ी की मात्रा से अंत हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटी ई का मात्रा प्रयोग करके और या लिख के चंद्र बिंदु का प्रयोग कर देंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ रानी लिखा है तो रानी का रानियाँ, देख रहे हैं आप, नौ में छोटी का मात्रा लगा दिए। यहाँ पर रीति लिखा है तो रीति लिखा है तो त में छोटी की मात्रा है, इसलिए रीतियाँ में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। लेकिन देखिए टोपी लिखा है तो टोपी में प में बड़ी की मात्रा से अंत हो रहा है पी, लेकिन यहाँ पर टोपियाँ जब बहुवचन बनाए तो प में क्या हो गया, छोटी ई का मात्रा आ गया, परिवर्तन हो गया। नाली लिखा है तो नाली में देखिए ल में बड़ी की मात्रा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, छोटी का प्रयोग कर दिया गया, तो ये क्या हो गया, नालियाँ हो गया। तो क्या समझे आप लोग कि जब कोई शब्द का अंत बड़ी ई की मात्रा से हो रहा है, ठीक, अंत हो रहा है और उसका बहुवचन बनाना है, तो वहाँ पर हम उस मात्रा को परिवर्तित करके छोटी ई में परिवर्तन करके और वहाँ पर या जो है चंद्रबिंदु वाला या जो है प्रयोग करके हम बहुवचन बनाते हैं, यानी ईया प्रत्यय का हम प्रयोग करते हैं छोटी ई और बड़ी, यानी इकारांत से जो भी शब्द का अंत हो रहा है उसके लिए। तो ये चौथा नियम था। आप फटाफट से बताइएगा कमेंट में कि क्या चौथा नियम आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। आगे बढ़ेंगे, आगे अब जो है ध्यान देना हम लोगों को कुछ ऐसे शब्दों पर जिनमें देखते हैं हम लोग कि उसका एक वचन और बहुवचन जो है एक जैसा होता है। जैसे कहने का मतलब ये हो गया कि अगर वो एक वचन में तो उसका बहुवचन नहीं हो सकता है, अगर कोई शब्द बहुवचन है तो उसका एक वचन नहीं हो सकता है। जैसे आंसू की बात करेंगे, आंसू, तो आंसू हमेशा क्या होगा, बहुवचन के रूप में प्रयोग होगा, ठीक ना। इसका एक वचन या इसका बहुवचन हम नहीं बना सकते हैं। बहुत लोग कहेंगे कि आंसू जो है, आंसू आपका बहुवचन में आएगा, आंसू जो है आपका क्या होगा, बहुवचन में मतलब कि सॉरी एक वचन में आएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे, यहाँ पर देखिए
हम बताएं कि कुछ शब्द हमेशा जो है बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे आंसू। तो मतलब यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ शब्द हमेशा एक वचन और बहुवचन होते हैं, यानी कि जो शब्द हैं ऐसे हैं कि जो हमेशा एक वचन के रूप में होंगे, आपको देखने में लगेगा कि वो बहुवचन है, लेकिन वो बहुवचन नहीं, एक वचन होते हैं। और बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जो आपको देखने में लगेंगे कि एक वचन है, लेकिन वो बहुवचन होगा, जैसे आंसू। अब कई लोग कहेंगे आंसू को कि ये आंसू तो एगो निकल रहा है, ये तो आंसू तो एक वचन हो जाएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। आंसू क्या होगा? बहुवचन होगा। केस, केस बोलते हैं, बाल बोलते हैं हम लोग, केस और बाल बोलते हैं। तो केस और बाल तो सिर्फ क्या है, जो बाल बोल रहे हैं तो बाल एगो है, कई सारे बाल हैं, तो क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा, एक वचन नहीं होगा। हस्ताक्षर हम लोग बोलते हैं, हस्ताक्षर यानी कोई व्यक्ति सिग्नेचर करता है, हस्ताक्षर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो हस्ताक्षर सिग्नेचर व्यक्ति कर रहा है, तो सिग्नेचर कर रहा है, तो कोई सोचेगा तो एक ही व्यक्ति सिग्नेचर कर रहा है, तो एक वचन हो जाएगा, नहीं, वो क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। तो इसी चीज़ को भी समझना है कि कुछ शब्द हमेशा एक वचन होते हैं और कुछ शब्द हमेशा बहुवचन होते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं जनता को, जनता देखते हैं, जनता लोग को जानते हैं, प्रजा नाम सुनते हैं, ठीक, और लोग सुनते हैं। तो अब कई लोग जो है कंफ्यूज होंगे, या कई लोग से आप पूछ दिया जाएगा कि बताइए बबुआ, जनता कौन सा वचन हो गया, प्रजा कौन सा वचन हो गया, लोग कौन सा वचन हो गया, तो बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो आइए आप लोगों के कन्फ्यूजन को हम दूर करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि कुछ शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो कौन कौन से हैं? तो आंसू हो गया, केस हो गया जिसको बाल बोलेंगे, समाचार हो गया, प्रजा हो गया, रोम हो गया, होश, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर और लोग। ठीक, ये सारे क्या है? ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होंगे, इनका एक वचन नहीं होगा। हाँ, तो एक चीज़ यहाँ पे पकड़िएगा आप लोग, प्रजा, प्रजा को और लोगों को, प्रजा को और लोगों को अगर पूछ दिया जाएगा आपसे एग्ज़ाम में कि प्रजा कौन सा वचन हुआ, उसके बाद पूछ देगा कि लोग कौन सा वचन हुआ, तो ये दोनों कौन सा वचन हो जाएगा? याद रखना है आप लोगों को, बहुवचन। लेकिन अगर जनता पूछ देगा, जनता, तो जनता याद रखना है हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग होगा। तो इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे कि कुछ शब्द हमेशा जो एक वचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब कौन कौन से हैं? तो जैसे जनता आप लोगों को बताएं तो याद रखना एक वचन, क्रोध, क्रोध एक वचन में, वर्षा एक वचन में, छाया एक वचन में, हवा हो गया, सामग्री, सामान, जल, प्रेम, आग, क्षमा, ठीक, दूध, सोना, पानी, ये जितने भी शब्द हैं ये सब क्या होंगे? एक वचन के रूप में, एक वचन के रूप में जो है ये प्रयुक्त होंगे। ये सारे एक वचन वाले शब्द हैं। तो जनता को मोस्ट इम्पोर्टेंट करके आप लोग याद रखिएगा कि जनता एक वचन में आएगा, प्रजा और लोग बहुवचन में आएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे, कहा जा रहा है वचन के नियमों में समझने के लिए, तो कह रहा है यहाँ पर कि सम्मान या आदर दिखाने के लिए, ठीक ना, एक मिनट बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से हम बता दें। चलिए, अब आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा कि सम्मान या आदर दिखाने के लिए जो है बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। मतलब कहा जा रहा है कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं कि वाक्य से भी क्वेश्चन पूछ देता है, वाक्य दे देगा और कहेगा कि बताइए इसमें कौन से वचन का प्रयोग किया गया है, एक वचन का कि बहुवचन का। अब तो यहाँ पर वाक्य लिखा हुआ है, तो वाक्य में ऐसे दिया गया है, कहा जा रहा है कि जब हम किसी को सम्मान या आदर दिखाते हैं, सम्मान या आदर का भाव रखते हैं किसी के लिए, तो वहाँ पर वो हमेशा बहुवचन हो जाएगा। जैसे पिताजी आ रहे हैं, तो आपके पिता हैं, एक ही पिता है, ठीक, आ रहे हैं कहीं से, तो पिताजी क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? आपका बहुवचन हो जाएगा। हालांकि पिता एक ही हैं, लेकिन यहाँ पर हम सम्मान या आदर उनको दिखा रहे हैं, पिताजी कह रहे हैं, पिता नहीं करेंगे, पिता आ रहे हैं, ये पितवा आ रहा है, नहीं, पिताजी आ रहे हैं, तो वहाँ पर सम्मान आदर दिखा रहे हैं। तुलसी श्रेष्ठ कवि हैं, तो तुलसी जी को श्रेष्ठ बोल रहे हैं, इनको भी आदर दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? तो किसी को हम आदर से बोल रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। माता जी दिल्ली जा रही हैं, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, तो ये सारे लोग यहाँ पर क्या हो जाएंगे? बहुवचन के रूप में प्रयोग हो जाएंगे। हालांकि हैं एक लोग, महात्मा गांधी एक है, अध्यापक एक है, माता एक है, ठीक, आप यानी कोई व्यक्ति एक है, तुलसी जी एक है, तुलसीदास जी एक हैं, पिता एक है, लेकिन आदर सम्मान दे रहे हैं, तो वहाँ पर ये बहुवचन हो जाएगा। तो इसको बिल्कुल आप लोग नोट करके रखिएगा।
और एक चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी बात आप लोग ध्यान में रखते चलिएगा, अनेकों शब्द का प्रयोग को लेकर के बहुत सारे लोग जो है अनेक लिखते हैं, ठीक, और उसका बहुवचन बनाते हैं कि अनेकों होगा। बहुत सारे लोगों को जो है हम लोग देखते हैं कि अनेक शब्द लिखते हैं और उसका बहुवचन बनाते हैं कि वो क्या होगा, अनेकों होगा। तो ये जो ऐसा करते हैं वो क्या होता है, गलत हो जाएगा। अनेकों जो है कभी भी बहुवचन नहीं होगा, क्योंकि अनेक जो है यही खुद हमेशा क्या है, बहुवचन के रूप में प्रयोग होगा, इसका कभी बहुवचन नहीं होगा। तो अनेकों शब्द का प्रयोग करना गलत है। जैसे यहाँ पर दो वाक्य दिए गए हैं, एक कह रहा है कि वहाँ अनेकों लोग थे और वहाँ अनेक लोग थे, तो इसमें शुद्ध क्या हो गया, वहाँ अनेक लोग थे। बाग में अनेकों वृक्ष थे, बाग में अनेक वृक्ष थे, तो यहाँ पर बाग में अनेक वृक्ष थे, शुद्ध वाक्य है। तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, कि याद रखना है कि अनेक शब्द का उपयोग जो है हमेशा हम लोग करते हैं, अनेकों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक ना। अनेकों कभी भी नहीं होता है बहुवचन, अनेक ही बहुवचन होगा। इसके बाद कुछ और नियम को जाते जाते आप लोग को याद करना है, वो है कि एक वचन और बहुवचन के कुछ अन्य नियम, जैसे कि अभी आप लोगों को हम बताएं कि आदरणीय और सम्मान व्यक्तियों के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बहुवचन का प्रयोग करते हैं, ठीक, लेकिन एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन में प्रयोग कर दिया जाता है। यानी कहने का मेरा मतलब यह हुआ कि अभी जो आप लोगों को बताएं कि आदर और सम्मान हम दिखाते हैं, तो वहाँ पर जो व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें क्या होता है, एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध करते हैं, तो एक व्यक्ति एक वस्तु, वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक वचन होगा, लेकिन आदर सम्मान दिखा देते हैं तो ये एक वचन के बजाय क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है, बहुवचन। तो जैसे अभी आप लोगों को बताएं, महात्मा गांधी जी हमारे भारत के राष्ट्रपिता थे, तो वैसे ही गांधी जी चंपारण गए थे, तो यहाँ पर गांधी जी क्या हो जाएंगे, बहुवचन। शास्त्री जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे, तो शास्त्री जी यहाँ पर बहुवचन के रूप में हो गए, ठीक। गुरु जी आज नहीं आएंगे, तो ये भी हमारा एक बहुवचन के रूप में होगा। पापा जी कल कलकत्ता जाएंगे, गांधी जी छुआछूत के विरोधी थे, श्री रामचंद्र वीर थे। तो ये जितना भी वाक्य दिया गया है, तो इसमें क्या किया गया है, आदर और सम्मान दिखाया गया। क्या दिखाया गया, आदर और सम्मान दिखाया गया है, सम्मान। तो इसीलिए जो है ये हमारा क्या होगा, बहुवचन बन जाएगा। आदर और सम्मान दिखाना, जो भी एक वचन संज्ञाएं हो, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, वो बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हो जाएगा। जाते जाते अंतिम नियम पर हम लोग ध्यान देंगे, और अंतिम नियम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अंतिम दो नियम हैं, क्या कर रहा है, दो नियम में से पहले नियम में कि एक वचन और बहुवचन का प्रयोग संबंध दर्शाने के लिए समान रूप से किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे जो रिलेशन के लोग हो गए, संबंध मतलब सगे संबंधी लोग, जैसे चाचा चाची, दादा दादी, मामा मामी, नाना नानी, ठीक, ताऊ ताई जी, जो भी हमारे रिलेशन के लोग हैं, तो वो सब हमेशा क्या होंगे, एक वचन बहुवचन में प्रयोग होंगे। क्यों, जैसे मान लीजिए कि मामा हम लोग देखते हैं, तो मामा आपके मान लीजिए किसी के 2 गो मामा हो गए, किसी के 4 गो मामा हो गए, तो वहाँ पर मामा का बहुवचन बनाना हो तो मामे नहीं ना कहेंगे, 4 गो मामा होंगे तो मामे, एगो मामा कहेंगे, एगो रहेंगे तो मामा कहेंगे, ऐसा तो बात नहीं है। अब किसी के 4 गो मामा होंगे, किसी को एगो मामा होंगे, किसी को 2 गो मामा होंगे, तो उन सभी लोग क्या कहते हैं, मामा को मामे बोलते हैं, ठीक। चाची एगो है किसी की, तो चाची कहेंगे, चाची किसी के 2-3 गो है, ठीक। आपके पापा के भाई 2-3 लोग हैं, तो उनके अगर शादी विवाह होगा तो आप उसको क्या कहिएगा, उनके पत्नी को चाची ही कहिएगा। तो चाची मान लीजिए आपकी 2-3 गो हो जाएंगी, किसी के कहूँ नहीं होंगी, किसी के एक हो जाएंगी, तो वहाँ पर ये क्या होगा, एक वचन बहुवचन दोनों में प्रयोग होगा। तो ये बात ध्यान रखना है आप लोगों को कि सगे संबंधी लोग हो गए, तो वहाँ पर एक वचन और बहुवचन का प्रयोग जो हम लोग समान रूप से करते हैं। और एक अगला नियम ये है कि द्रव्य की सूचना देने वाले द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में किया जाता है। मतलब कि अगर कोई द्रव्यवाचक संज्ञा वाले शब्द दिया रहे, द्रव्यवाचक संज्ञा वाले शब्द, द्रव्यवाचक संज्ञा आप लोगों को बताए भी थे कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा वाले जो है शब्द होते हैं, वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग होगा। जैसे तेल हो गया, घी हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, लस्सी हो गया, रायता हो गया, ये सारे शब्द जो है, जो भी हमारे द्रव्यवाचक वाले हैं, वो सब एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो आप लोग बताइए अब कि क्या आप लोग
एक वचन बहुवचन को समझे, वचन क्या होता है इसको समझे। अब तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप लोग जा कर के जो भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछा गया है सारे क्वेश्चन को आप लोग लगाइए और कमेंट में आकर के बताइए कि क्या आप लोग जो उन वचन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो सबको फोड़ रहे हैं कि नहीं फोड़ रहे हैं। ठीक, तो इसी तरीके के इंटरेस्टिंग ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग जो है मतलब कि रूल्स को, ट्रिक्स को जानने के लिए हमारे इस सेशन को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो के जो नए नए अपडेट है, नए नए जो कंटेंट है वो आप सभी लोगों तक पहले पहुंच सके। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।